सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप मुदगल है। सर आपको एसएससी प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर हो रहा है उसके बारे में कुछ पता है? बिल्कुल पता है। देखिए, यहाँ पर जितने भी अध्यापक हैं ऑल ओवर इंडिया से सब एकजुट हुए थे और उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया था। एसएससी में बच्चों के साथ पूरी तरह से एकजुट सभी मतलब जितने भी टीचर्स हैं सभी खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा भी था। माननीय हमारे जो नीतू सिंह मैम हैं, राकेश सर हैं या फिर हमारे अभिनय सर और भी सर हैं, तो उन सब ने मिलकर अपनी बात को रखा और मुलाकात भी की नीतू मैम ने उनसे। डीओपीटी डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, हम आपकी बातों को लेंगे और उस पर हम गहन चर्चा करेंगे, ये विषय था। आपको क्या लगता है कि सरकार की खामियां है कि हर साल पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी नहीं आती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में कई सारे देखिए आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि वो सब चीज़ देखते हैं। तो मैं अपने सर्वे पे कहूँ कि अगर मैं ब्लेम करूँ तो मैं कहूँगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। जब तक सिस्टम के बारे में हम देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो हमें सिस्टम पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रही है। कहीं खामियां होंगी तो जब सारे टीचर्स को देखते हैं और उसकी आवाज़ उठाते हैं और जब आवाज़ उठाते हैं तो उस पर ध्यान दिया भी जाता है। सिस्टम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है स्टूडेंट्स के साथ या फिर उसमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए, अब तक मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने भी क्लासेस दी और अभी भी मैं डीएसएल एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर 10 मिलियन से हमारे साथ भी बच्चे जुड़े हुए हैं। पूरी कंट्री से क्लासेस बच्चे करते भी हैं। तो मुझे लगता है बच्चे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जिस बच्चे के अंदर एबिलिटी होगी उसको रोजगार मतलब दुनिया की कोई ताकत उसका रोजगार नहीं रोक सकती। और जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर एबिलिटी है तो आप कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम, जैसे स्टेनो की बात करते हैं, अभी 2-4 दिन पहले वो हुआ था, बच्चों ने कहा कि मैथ्स का सवाल आ गया, मैथ्स का सवाल आ गया। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने यही बात मुझे बोली, मैथ्स का सवाल क्या था ना, एक सेकंड क्लास का बच्चा भी कर देगा उस मैथ्स के सवाल को, इतना बेहद आसान था। तो आपको पूरी तरह से पूरा तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम हमेशा अपनी कमियों के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। कमियां हमारे अंदर है, हम अपनी कमियों को ना देख के सिस्टम पे हमेशा उंगली उठा देते हैं। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर जो टीचर हुए उन्होंने आवाज़ उठाई, अच्छी बात है, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, इन्होंने ये किया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए उनको। आपको क्या लगता है कि एसएससी प्रोटेस्ट में जो डिमांड हो रहा है वो वैलिड है या फिर? देखिए, यहाँ पर डिमांड ये की गई है कि जो टीसीएस जो पहले एग्जाम्स कंडक्ट कराता था कि समहाउ कि भाई अब दूसरे किसी वेंचर को मतलब ये दे दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो वहाँ पर देखिए, जब आपको कोई टेंडर दिया जाता है तो हो सकता है कि आपके पास स्टाफ की कमी हो सकता है कि कई सारी चीज़ें भी हो। हमें तो नहीं पता कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आपको अभी मिला है तो आप अपना पूरा तरह से एफर्ट्स दोगे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर पाओ। तो वो पूरा तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया इस बात में कि हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों में जल्दी जल्दी सुधार किया जाएगा, लाया जाएगा। जैसे टीचर्स के बीच में अभी एसएससी प्रोटेस्ट के लिए लड़ाई हुआ है, उसका रीज़न आप बता सकते हैं कि क्या है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत पब्लिसिटी का स्टंट बनाया जा रहा है। आप मुद्दों पे रखते हैं, उसके बाद इस मुद्दों को जो सरकार के साथ बातचीत चल रही है वहां तक रखते हैं। अब वो कोई व्यक्ति अपनी होड़ कर रहा है कि मैंने इन मुद्दों को रखा, कोई कह रहा है मैंने इन मुद्दों को रखा। भाई मैं कहता हूँ कि किसी ने रखा, बच्चों के हित में रखा ठीक है। अब एक दूसरे को आप गरियाओगे कि भाई नहीं, तूने अपनी बेनिफिट के लिए क्या, उसने अपने बेनिफिट के लिए क्या, उसको ज़्यादा एडमिशन मिल जाएंगे, किसको एडमिशन ज़्यादा मिल जाएंगे, कोई अपने आप को हाईलाइट करके अपने एडमिशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक गलत बात है। आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बच्चों के हित की सवाल है, बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य का सवाल है। हमें एकजुट पे रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पर आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आप अगर सरकार से कुछ मांग करेंगे तो वो क्या? मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर देखिए कि जो बच्चे के सेंटर पढ़ते हैं वो एक सुचारू रूप से हो, वहाँ पर सारी सुविधाएं हो, खाना पानी बच्चों को, मतलब देखिए जो बच्चा तैयारी करके जा रहा है उसको सारी सुविधाएं वहाँ पे एटलीस्ट मिले। और बस सुविधाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाकी सब मेरी तरफ से सब सही है और अच्छा हो रहा है। सरकार के पास देखिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिन्होंने एग्जाम दिए, आईएएस अधिकारी होते हैं, पीसीएस अधिकारी होते हैं। तो अधिकारी होते हैं तो उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, हमसे ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं। तो मुझे लगता है जो सरकार कर रही है कोई ना कहीं अच्छा कर रही है। अगर हमें लगता है सुधार की जरूरत है तो हमें उन्हें जरूर बताएंगे और उन पर उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो जो नीतू मैम है, अभिनय सर, राकेश सर है या धर्मेंद्र सर है, कोई भी सर है, तो उनको कहा गया है कि आप हम पर भरोसा करें, तो हम उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो जो भी हो रहा है अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से। सर आप अपना नाम बताएंगे? संदीप राय।
सर आपका क्या है एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर, एसएससी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्या कैसे आपके क्या जानते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो मुखर्जी नगर में जॉइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन से हूँ मैं, और हमने बहुत बदलाव देखे हैं यहाँ पर शुरू से अभी तक, मतलब 20 साल हो गए एक्चुअली यहाँ पे काम करते। और हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, एग्ज़ाम्स दिए हमने, तो परेशानियाँ हमने भी झेली हैं, कहीं सेलेक्ट हुए कहीं नहीं हुए, ठीक है। तो हम तो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए हम तो स्टूडेंट के हक में ही बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और होना भी चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड अगर एक एजुकेटेड पर्सन कर रहा है, कौन स्टूडेंट है, शिक्षक है, कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही मांग रहा हो, क्योंकि वो खुद से एजुकेटेड है और उसे कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम्स को दिख रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। 2018 के बाद से एडिक्विटी को दे दिया गया टीसीएस के बाद, तो एडिक्विटी को जो ये दिया गया उसके बाद, उससे पहले तो लोग या शिक्षक या स्टूडेंट्स रोड पे नहीं उतरे। आप बताइए क्यों नहीं उतरे? या मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये जो रिफॉर्म आपका एडू रिफॉर्म रिपोर्टर जी, तो बड़ा अच्छा लगा। आपके माध्यम से मैं ये सवाल सबसे करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा गवर्नमेंट से, माननीय न्यायालय से कोई किसी तरह की शिकायत नहीं। हम अगर किसी चीज़ में, आपने लिखा है रिफॉर्म, तो हम चेंजेस चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे जो है ना, उस चीज़ की दिक्कत को उन्हें समझ के और उस स्तर पे ठीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रातों रात वो चीज़ चेंज हो जाएगी, मुझे पता है उसमें समय लगता है, कागजी कार्रवाई होती है। डीओपीटी मिनिस्टर से हमारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं, सबके पास अपनी अपनी कोचिंग बैच और सब इतने संपन्न हैं, उनके पास कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए दौड़े भागे, डीओपीटी गए, मिनिस्टर से मिले, मीटिंग्स की, रोड पे भी गए, डंडे भी खा लिए, सारी चीज़ें कर ली, चाहे वो नीतू मैडम हो, राकेश सर हो, आदित्य रंजन सर हो, विक्रमजीत हो, हमारे संदीप सर हो, जितने भी हमारे जयदीप सर हो, मैं सबका नाम एक्चुअली लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबने बहुत वहाँ जा करके की है। शिवान सर हो, संदीप शर्मा मैथ्स वाले सर हो, RWA वाले हमारे भाटी सर हो, अंकित भाटी सर, तो ये जितने भी मास्टर्स टीचर्स वहाँ पर गए हैं, जा करके जितने भी टीचर हो, जितने ये गुरु हैं, सबने बच्चों के लिए बोला, इस एक ही आवाज़ उठाई, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया। आप देखिए इससे बदलाव क्या होगा, मैं जनता से बताना चाहता हूँ, इसका बदलाव क्या हुआ। इसका बदलाव ये हुआ कि हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, उसको हम रिफॉर्म करें, ठीक है, फिर से हम उसको तैयार करें। और ये बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट, हमारी आवाज़ को सुना उन्होंने, और हमारे टीचर, गुरु जितने भी हैं, गुरुजन, सबको सुना। और कहीं ना कहीं आपने कहा, अभी संदीप सर से आप कह रहे थे हमारे, कि ये आपस में ना लड़े। देखिए ये तो होता ही, 4 बर्तन कहीं होते हैं तो टकरा ही जाते हैं, लेकिन उन 4 बर्तनों से हमें टकराव नहीं देखना है, नहीं करना है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो सब सम्माननीय, सब बड़े हैं, मेरे पास मिलने आते हैं, मैं उनके पास मिलने जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, उन सबका सम्मान है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो आपस में टकराव हो, क्योंकि अभी उस टकराव का नहीं, इस मुद्दे को सही करने हैं। कहीं डीजे बज रहा है, कहीं पर निक्कर टंगे हुए हैं, कपड़े टंगे हुए हैं, कहीं पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ कपड़े निक्कर टंगे हुए हैं, बगल में डीजे बज रहा है, नीचे बकरियाँ हैं, उसके ऊपर चले गए, दिल्ली से पहुँच गए कर्नाटक, वहाँ पर गए, वहाँ पता लगा मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 2000 रुपये खर्च करके आए थे, 100 रुपये की फ़ीस वहाँ भी पे की थी, वो सब मिलने वाली तो है नहीं वापस, वो समय तो जाएगा नहीं। जो 2 साल आपने तैयारी की, फिर से अपने आप को तैयार करना, अपडेट करना, ये इतना आसान काम नहीं है। एक स्टूडेंट के स्तर से मैं जानता हूँ, मैंने की है तैयारी, काम ही मेरा यही है एजुकेशन के अंदर। तो एज ए जो भी मान सम्मान मुझे मिला यहाँ पर, एक मार्केट के अंदर एसोसिएशन बनी, तैयार हुई, उसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, और मैंने इन चीज़ों को देखा, तो मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज़ कहीं कहीं तक पहुँच सकती है, हमारी सरकार तक, माननीय अदालत तक, माननीय हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ तक। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप ग्राउंड पर उतर के इस गर्मी में, इस बारिश में आप लोग दौड़ रहे हैं और सबको बता रहे हैं, तो बस मैम थैंक्स। अभी आपने बोला कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम आगे बढ़ गया, पोस्टपोन हो गया, आप उसका डेट बताएंगे कौन क्या? देखिए फिक्स डेट अभी नहीं दी हुई है, मैंने आपको कहा ना, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, अगले महीने हो जाएगा, वो तो सारा अपडेट आएगा ना, हमारी वेबसाइट पे आएगा, अगले महीने हो जाएगा, लेकिन उस सिस्टम को, उस प्रॉब्लम को सही किया जाएगा, फिर उसकी डेट कंफर्म की जाएगी। तो लगे हुए हमारे जितने शिक्षक गण हैं, आपने देखा होगा, सब लाठियाँ खा खा के कराए इन्होंने,
जैसे अभी सर ने बोला कि टीचर्स ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए लड़ाई। तो आप- मैंने बता तो दिया, उसका जवाब दे दिया मैंने आपको। पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? 1-1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं वो लोग, और कौन नहीं जानता? नीतू मैडम को कौन नहीं जानता? राकेश सर को कौन नहीं जानता? आदित्य सर को कौन नहीं जानता? किसको, कौन सा टीचर है ऐसा? पीयूष वासनी सर रीजनिंग को कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता? आप बताओ ना मुझे कि इनको ना कोई जानता नहीं है या इनके पास सम्मान संपत्ति की कमी है, तो क्या करना है? 1000, 2000, 5000 के पोस्टर लग जाएंगे, वैसे ही सब जान जाएंगे। कोई पब्लिसिटी नहीं है, ये सब कहने की बात है कि जिसके मुंह में जो आया बोल दिया, ठीक है ना? तो ये सब हमारे बच्चे स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर कोई इसको पब्लिसिटी मानता है तो मान ले। उसी पब्लिसिटी की वजह से आज हमारा एसएससी का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, ताकि बच्चे को वो दिक्कत ना हो। 2 साल 3 साल तैयारी की है उसने, पैसा पे किया है, ठीक है? और मैं पब्लिसिटी कह रहा हूँ ना, पब्लिसिटी है जी, कोई बात नहीं। टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं? क्या बच्चों को न्याय मिलेगा? देखिए, सबका एक आंतरिक सम्मान होता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने जा करके इतनी मेहनत की, जैसे मैम गई थी मंत्रालय, हमारी नीतू मैडम की बात करें तो उन्होंने सामने से कह दिया कि आप मंत्रालय गए, आपने बताया नहीं अंदर क्या बात हुई। अब मंत्रालय की बातें क्या हर जगह बताई जाएंगी क्या? हर चीज़ को कुछ इंटरनल, आप अच्छा एजुकेशन उसमें आएंगे तो किताबें आती हैं इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिस्टम, तो वो इंटरनल चीज़ें हर जगह बताई जाएंगी क्या? आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, आप अपने तरीके से तैयारी कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। हर बात को, जो चीज़ें ऑफिशियल होती है नहीं जाहिर हो सकती। अभी 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया, उसमें ऑन रिकॉर्ड, ऑन वेबसाइट आ जाएगा। क्या होने जा रहा है ये अभी कैसे बता देंगे? तो किसी के आत्मसम्मान की बात आती है ना, तो मैंने कहा ना, 4 बर्तन होंगे वो टकरा जाते हैं आपस में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसको नहीं मानता। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी और आगे भी कि आप ना टकरा करके, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, आप क्यों आप आपस में टकराने की कोशिश करें? आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया, स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दे दिया अपना, है ना? आप सरकार से क्या मांगे? मेरी सरकार से यही मांग है, मैं विद्यार्थियों के पक्ष में हूँ, और मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम सरकार या जिसके भी वजह से हुई, मैं उनसे सम्मान के साथ, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अगर कोई बच्चा यहाँ से सीधा 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर गया और उसको पता लगा मेरा एग्जाम नहीं हुआ, कौन खेत बेच के आया है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पिताजी बीमार है, किसी ने कैसे तैयारी की है, ये उसके दिल पे आघात नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा यही सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटी मोटी माने या इसको बड़ी प्रॉब्लम माने, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो बड़ी प्रॉब्लम है। सिस्टम काम नहीं कर रहे। 2 मिनट अगर आपका वेस्ट हो गया ना, तो आप -1 नंबर से आप फेल हो जाते हैं। तो मैं तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा भी आप समझें कि ये सिस्टम को ठीक किया जाए। थैंक यू सर।